हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम बात करेंगे सेट थ्योरी एंड मैपिंग के बारे में, अर्थात समुच्चय सिद्धांत तथा प्रतिचित्रण के बारे में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैं अपने लेटेस्ट वीडियोज ला रहा हूं वह पॉलीटेक्निक के बेस्ड पर ला रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और स्टूडेंट्स, यह मैं अपना पार्ट फर्स्ट लाया हूं, जिसके अंदर मैं आपको समुच्चय अर्थात सेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस बताऊंगा। और अपने आने वाले सेकंड पार्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने यदि अभी तक मेरे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर मेरी प्रोफाइल में जाकर मेरे पुराने सभी वीडियोज़ को देखें और उन्हें लाइक करें। और यदि आपको उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर आकर मुझे ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं समुच्चय अर्थात सेट की परिभाषा से। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं के समूह को जो हमें ज्ञात हो अर्थात जिसके बारे में हम जानते हों उसे समुच्चय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। और एग्जांपल में यदि मैं कह दूं कि अंग्रेजी वर्ड माला के यदि हम शब्दों को ले लें अर्थात ए, बी, सी और इसी प्रकार डैश 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 यह जेड तक जाते हैं, तो इस पूरे को हम सेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें ए अथवा बी अथवा सी की तो इसे हम पार्टिकल अर्थात अवयव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम अवयव किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम कोई समूह लेते हैं तो उसे हम समुच्चय कहेंगे और उसके अलग अलग एक एक पार्ट को हम स्टूडेंट्स पार्टिकल अथवा अवयव कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये जो मेरा x है उसके अंतर्गत हम ए, बी, सी, डी और ई डॉट डैट से लेकर हम x तक गए हैं। और यदि हमसे कोई पूछता है कि टी बताइए हमारा x का अवयव है या नहीं, तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम a से लेकर x तक जाते हैं तो इसके बीच में t अवश्य आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x है जो हमारा वह t से बिलोंग कर रहा है। और स्टूडेंट्स, यही अगर हम बात करें कि यदि हमसे कोई पूछता है कि क्या y x का अवयव है, तो आप देख रहे हैं कि हम x तक जाते हैं और जो हमारा y है वह x के बाद आता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि x नॉट बिलोंग टू y, अर्थात जो x y है वह x का अवयव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह बात भी अवश्य समझ में आ गई होगी कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि अवयव हमारा है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ या कुछ मेथड और भी होते हैं जिसके द्वारा हम इसे निरूपित करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स अर्थात हम समुच्चयों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका सूची विधि और दूसरा मेथड होता है समुच्चय निर्माण विधि। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि जो हमारा सेट होता है उसे हम मझले ब्रैकेट के अंदर डैश डैश करके निरूपित करते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो हमारी सूची विधि है इसे ही हम ROASTER रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी उसमें केवल यही पूछ लिया जाता है कि हम रोस्टर मेथड के अंदर जो हमारे अवयव होते हैं उन्हें किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं सूची विधि अर्थात रोस्टर मेथड के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट्स, इस विधि में जो हमारे समुच्चय के अवयव होते हैं उसे हम मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा द्वारा अलग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। और एग्जाम्पल यह है कि यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह लेते हैं अर्थात जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला हैं उसे हम ए से निरूपित कर देते हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारे स्वर दिए होते हैं वह ए, ई, आई,
ओ और यू दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से, अर्थात ये हो गया हमारा मझला ब्रैकेट और ये हो गया डैश डैश। तो इस प्रकार से हम जब निरूपित करते हैं तो उसे हम सूची विधि अथवा रोस्टर मेथड कहते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स यह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत जो हम पार्टिकल को अपने निरूपित करते हैं उसमें से हम उनका एक विशेष गुण देख लेते हैं और उसके आधार पर हम उन अवयवों को निरूपित करते हैं जिससे कि वो जो हमारे सभी अवयव दिए होते हैं वह समुच्चय को संतुष्ट करें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और एग्जाम्पल यह है कि यदि हम जो हमारा सेट है वह नेचुरल नंबर का हो, और आप जानते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 डैश 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 जाता है। तो स्टूडेंट्स हम एक सेट लेते हैं जिसके अंदर जो हमारा x है वह 6 से छोटा है, अर्थात जो हमारे तत्व दिए गए हैं या पार्टिकल दिए गए हैं वह 1 2 3 4 और 5 दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो समुच्चय निर्माण विधि है उसके अंदर किस प्रकार से निरूपित करेंगे, तो इसे आप लिखेंगे जो हमारा a है वह जो हमारा x है वह बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, जैसा कि आप जानते हैं कि यह नेचुरल नंबर है, और जो हमारा x है वह 6 से छोटा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो उसे हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, और यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो उसे हम सूची विधि या रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह बात अवश्य समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप 9th या हाई स्कूल में भी सेट के बहुत से टाइप पढ़ चुके होंगे, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो जो पहला टाइप हमारा होता है वह होता है रिक्त समुच्चय का। तो स्टूडेंट्स आप सीधी सी बात समझते हैं कि रिक्त अर्थात जहाँ पर कुछ नहीं, तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को सीधी सीधी बात फाई से भी निरूपित कर सकते हैं, या फिर आप एक मझला ब्रैकेट बना दीजिए और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार हम रिक्त समुच्चय को निरूपित करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे समान समुच्चय अर्थात सेकंड पार्ट इक्वल सेट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेट जो दिए होते हैं वह ए और बी, जैसे कि आप देख लीजिए ए में हमारे कुछ तत्व दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार स्टूडेंट्स एक हमारा और सेट दिया गया है बी जिसके अंदर भी 1 2 3 4 और 5 दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे समान समुच्चय की परिभाषा है वह यह है कि यदि हमारी जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव हैं वह बी में पाए जाएं और जो हमारे बी के समुच्चय हैं वह ए में पाए जाए, तो इस प्रकार के समुच्चय को इक्वल सेट अर्थात समूह समुच्चय कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ए में भी 1 2 3 4 5 दिया गया है और बी में भी 1 2 3 4 5 ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपनी थर्ड डिफिनीशन में आते हैं, और थर्ड डिफिनीशन में हम बात करेंगे सबसेट। और जैसा कि आप इसकी हिंदी अवश्य ही जानते होंगे, सबसेट की जो हमारी हिंदी होती है वह उप समुच्चय होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं उप समुच्चय की। तो उप समुच्चय में हमारे आप मान लीजिए कि हमारे ए और बी दो सेट दिए गए हैं। तो जो हमारे ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव हो, अर्थात जो हमारे ए में अवयव दिए गए हों वे सभी के सभी अवयव बी में हों, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ए है वह बी का उप समुच्चय है। यदि आप इसी एग्जाम्पल को ले लें, अर्थात हमारे ए में 1 2 3 4 5 दिया गया है और बी में भी 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा ए जो है वह उप समुच्चय है बी का, अर्थात हमारे जो ए में अवयव है वही अवयव हमारे बी में भी दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए है वह बी का उप समुच्चय है। और स्टूडेंट्स आप बात करेंगे कि हम उप समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो यह इसका साइन होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सभी परिभाषाएं अवश्य ही समझ में आ गई होंगी। तो मैं स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सामने लाता हूँ, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, अर्थात समुच्चय पर जो हमारी संक्रियाएं होती हैं उन्हें हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इसका पहला नंबर है वह यह है कि
यूनियन ऑफ सेट्स अर्थात जो हमारा समुच्चयों का सम्मिलन है उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारा एक सेट ए दिया गया है और दूसरा सेट बी दिया गया है। हमारे ए के अंदर कुछ अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 और बी के अंदर जो हमारे अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हमसे कोई कह देता है कि ए यूनियन बी और जो हमारा यूनियन का साइन होता है उसे हम यू द्वारा निरूपित करते हैं, तो यदि हमसे पूछा जाता है कि ए यूनियन बी ज्ञात करिए तो हम सीधा सीधा आंसर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे समुच्चय दिए होते हैं और जब हमें उनका यूनियन ज्ञात करना होता है तो हम दोनों अवयवों के सभी अर्थात दोनों सेटों के सभी अवयवों को एक एक बार ले लेते हैं। जैसा कि ए में दिया गया है 1 2 3 4 और बी में 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है, तो हमें जब यूनियन ज्ञात करना होता है तो हम जो दोनों में अवयव मैच कर रहे होते हैं उनको एक एक बार और जो अकेले होते हैं उन्हें भी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। और सेकंड जो हमारा है वह है इंटरसेक्शन, INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट अर्थात समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। तो स्टूडेंट्स यदि हम यहीं पर बात करें समुच्चयों का प्रतिच्छेदन के बारे में और यदि हम यही एग्जाम्पल ए और बी ले लें और हमें ए इंटरसेक्शन अर्थात उल्टा यू जब बना देते हैं तो वह होता है इंटरसेक्शन। तो हमें ए इंटरसेक्शन जब बी ज्ञात करना होता है तो जो हमारे ए और बी में जो हमारे अवयव मैच कर रहे होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 और 1 मैच कर रहा है, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4 मैच कर रहा है। तो जो हमारा सेट बनेगा अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बनेगा वह 5 और 6 होगा। तो आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में अंतर अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स अर्थात समुच्चयों का अंतर। और स्टूडेंट्स इसे हम a माइनस बी द्वारा निरूपित करते हैं। और यदि हम a बराबर 1 2 3 4 मान लें और b एक सेट ले लें जिसके अंदर जो हमारे पार्टिकल दिए गए हैं वह 1 2 3 4 5 और 6 दिए गए हैं, तो यदि स्टूडेंट्स हमें a माइनस बी ज्ञात करना है तो हम वे सभी अवयव लेते हैं जो हमारे a में तो दिए होते हैं परंतु b में नहीं दिए होते हैं। और स्टूडेंट्स जब हमें b माइनस ए ज्ञात करना होता है तो हम वे सभी पार्टिकल ले लेते हैं जो हमारे b के तो अवयव होते हैं परंतु a के अवयव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ज्ञात रखिए कि यह है कि जिसके सामने हमारा साइन माइनस का दिया होता है उसके हम अवयवों को छोड़ देते हैं और जो हमारा शेष अवयव बचते हैं उन्हें हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैपिंग के बारे में। तो मैं आपको मैपिंग के बारे में जो 4 हमारे पार्ट होते हैं अर्थात अंतरक्षेपी प्रतिच्छेदन और आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी प्रतिचित्रण और बहु एकाएकी प्रतिचित्रण, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मैपिंग अर्थात प्रतिचित्रण के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यदि हम कोई एक सेट ए लेते हैं और उसका अद्वितीय एक हम सेट बी ले लेते हैं तो हम जो प्रतिचित्रण अर्थात मैपिंग को हम डिनोट करते हैं वह लिखते हैं फंक्शन ए बिलोंग टू बी अर्थात जो हमारा बी है वह ए का ही एक अद्वितीय अर्थात यूनिक सेट है और उसे हम फंक्शन ए बिलोंग टू बी इस प्रकार से निरूपित करते हैं जहां पर हम ए को प्रांत कहते हैं और बी को सह प्रांत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इससे रिलेटेड कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टाइप होता है वह होता है एकाएकी प्रतिचित्रण और जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा एकाएकी अर्थात एक का एक से। तो जब हमारा ए के विभिन्न अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब होते हैं तो उसे हम एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे कि हमारा ए में मान लीजिए अवयव दिए गए हैं x1 x2 और x3 और उसी प्रकार से बी एक सेट दिया गया है जिसके अंदर अवयव दिए गए हैं y1 y2 और y3। तो यदि हमारा x है
x1 है वह y1 से, x2 y2 से और x3 y3 से रिलेटेड हो तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम एकाकी प्रतिचित्रण कहते हैं। अर्थात एक अवयव एक ही अवयव से रिलेटेड हो तो उसे हम एकाकी प्रतिचित्रण कहते हैं। और स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पार्ट है वह है आच्छादक प्रतिचित्रण। अर्थात जो इसकी डिफिनीशन है स्टूडेंट्स वह यह है कि जो हमारा फंक्शन कोई दिया होता है a बिलोंग टू b। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण के बारे में। और स्टूडेंट्स इसे हम इंग्लिश में ऑन टू मैपिंग कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसकी डिफिनीशन यह है कि जो हमारा बी दिया होता है वह ए के कम से कम एक एक अवयव से तो अवश्य ही प्रतिबिंब बनाता हो, इसे हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम ए में x1 x2 और x3 मान लें और बी में हम y1 और y2 मान लें तो हमारा जो a अर्थात b के अवयव है वह एक एक से तो अवश्य ही साझेदारी करते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को हम आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट अर्थात अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण अर्थात इनटू मैपिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स यदि हमारा कोई फंक्शन दिया गया है जो ए बी से बिलोंग कर रहा है तो हमारे बी में स्टूडेंट्स एक पॉइंट अवश्य ही ऐसा दिया होना चाहिए जो कि ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो उसे हम अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यदि हम ए बराबर मान लीजिए x1 x2 x3 और b बराबर 1 और 2 और 3 मान लें, जैसे कि यह हमारा a दिया गया है और यह हमारा b दिया गया है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे b में 1 है वह x1 और x2 से बिलोंग है, जो हमारा 2 है वह x3 से बिलोंग है और इसका यह एक पार्ट 3 रह गया। तो इस प्रकार के जो हमारे सेट दिए होते हैं उनको हम अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे द्वारा बताई गई आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स यह जो हमारा सेट थ्योरी का बेसिक इंट्रो होता है वह आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स जो मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगा उसके अंतर्गत मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और लास्ट ईयर जो हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वह भी आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यही बता दूं कि 1 या 2 साल से अभी सेट थ्योरी के जो हमारे क्वेश्चन हैं वह नहीं पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस साल 1 या फिर 2 या 3 क्वेश्चन भी सेट थ्योरी से पूछे जा सकते हैं। तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, और इसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट करते रहें।